कक्षा में एक पाठ चल रहा था, पृथ्वी की गतियां। कक्षा 7 की बात है। तो वहां पर शिक्षक समझा रहे होते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो एक बच्ची है गीतिका, वो ये बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती कि पृथ्वी कैसे गति करती है। तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या पृथ्वी किसी चीज के ऊपर टिककर घूमती है, यानी कि कोई आधार है पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ जिसके ऊपर रखकर ये घूम रही है। तो देवेश, मेरा फिर से आपसे और अपने साथियों से एक सवाल है कि ये गीतिका के बारे में आपका क्या अनुमान है कि गीतिका ये इस प्रकार के प्रश्न जो पूछ रही है, इससे क्या आपको लग रहा है? जी। ये प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे जो पहले अमन वाला सवाल था उसी से कुछ रिलेटेड है। और हम्म। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि गीतिका जो है वो इसके पीछे का कारण या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट की तरफ बढ़ रही है कि क्या पृथ्वी जो है किसी अक्ष पे टिकी हुई है। जैसे वो एक लट्टू वाला एग्जाम्पल वो लेती है वो, क्योंकि बच्चे तो अपने आसपास की चीजों से ही कनेक्ट करते हैं कि दुनिया उसी तरह से चल रही है। तो हम्म। वो सोचती है कि जैसे लट्टू अपने एक्सिस पे नाचता है, तो जी। क्या पृथ्वी भी कुछ ऐसे कील या कुछ ऐसी चीजें हैं उसके नीचे जिसपे वो पृथ्वी घूम रही है। तो ये सवाल हम लोग क्लास में भी जाते हैं तो जब बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो अक्सर सुनने को भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल देवेश। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग देवेश। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चे किसी भी बात को या किसी कंसेप्ट को बड़ी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो हमने बात की प्रश्न प्रति प्रश्न, वो बार बार चलते रहता है उनका, क्योंकि जो प्रश्न है उसी के माध्यम से वो जानना चाहते हैं। और जैसे उच्च स्तरीय जानकारी है जिनको हम कहते हैं हायर लेवल इंफॉर्मेशन, कि भाई पृथ्वी की गति है और पृथ्वी का अक्ष है, ये कैसे ये काम करती है प्रकृति, इस बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो जिसको हायर लेवल इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, वो ये बदलाव भी देखने को मिलते हैं इस अवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं देवेश, एक और उदाहरण देखते हैं कि किशोरावस्था में जो बदलाव अलग अलग प्रकार के होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो उसका एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि ये दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है। कक्षा 6 से 8 तक के वर्ग के बच्चे हैं। तो उनमें एक खिलाड़ी है डेविड। जी। बच्चे ही हैं लेकिन खिलाड़ी के रूप में अभी यहाँ पर दिखाया गया है उनको। तो डेविड कुछ सोच रहे हैं कि आज तो मुझे दिखा देना है कि मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी हूं, और ऐसा करने से सब लोग मेरी तारीफ भी करेंगे। तो देवेश, ये जो डेविड सोच रहे हैं, इससे डेविड की किस भावना के बारे में हमें पता चल रहा है कि क्या वे लोगों को अपने काम से प्रभावित करना चाहते हैं या फिर वो अपनी छवि के प्रति चिंतित है? या आपको क्या लगता है कि ये दोनों भी हो सकते हैं? तो यहाँ पे मतलब ये देखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं वो सभी को अपने काम से प्रभावित करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा एक द्वंद की स्थिति बन रही है यहाँ पर, कि कुछ ए के साथ जाना चाहते हैं लोग, वो लोगों को केवल प्रभावित करना चाहता है, और आप कह रहे हैं कि वो अपनी छवि के प्रति भी जी। चिंतित है। तो देवेश, देखते हैं कि किशोरावस्था में जो बदलाव आते हैं उसमें क्या इसका उत्तर मिलता है। तो देखिए, एक तो जैसे हमने कहा कि मी एंड माइन, यानी कि आपने भी बताया कि मैं और मेरा भाव बहुत प्रबल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो सेल्फ ईगो है वो भी काफी स्तर तक बढ़ जाता है। वो अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है समाज में, और अपने सोशल जो ग्रुप्स हैं बने हुए, उनके साथी हैं, उनके बीच में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि बच्चे अपने को दूसरे से श्रेष्ठ देखना भी चाहते हैं। मतलब वही पहचान से जुड़ा ही एक मुद्दा है कि अब वो अपनी पहचान को थोड़ा हटके, कि भाई मेरी तरफ लोगों का ध्यान रहे, तो वो देखना चाहते हैं कि मैं दूसरों से हमेशा सुपीरियर रहूं। और तीसरी बात कि मैं अगर कुछ करूं तो लोग मेरी प्रशंसा करें, है ना, और खुद की भी जी हाँ। प्रशंसा करना कि देखा मैंने कितने आज सिक्सर मारे हैं, है ना। जी जी। देवेश। तो हम देखते हैं कि बच्चों में यहाँ पर स्व की भावना जिसे हम कहते हैं, कि भाई सेल्फ जागृत हो जाता है, उत्साह रहता है, उत्तेजना और तनाव आदि भावनाएं भी, ये हम सब देखते हैं कि कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं किसी काम को लेकर।